हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए क्लास के साथ और नए चैप्टर के साथ आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। आज का जो नया चैप्टर है, नया क्लास है, वो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। क्या है? तो प्रायिकता है। ठीक है, प्रायिकता। कौन सा क्लास है? तो प्रायिकता। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं। ठीक है ना? तो देखिए, जो एक निश्चित घटना होती है, ठीक है, एक निश्चित घटना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता का मतलब ये भी होता है निश्चय, यानी कि या फिर ये भी बोल सकते हैं हम लोग चांस। क्या बोल सकते हैं? तो चांस। ठीक है, चांस बोलेंगे तो ये क्या है? वो एक प्रायिकता है। ठीक है ना? सॉरी, चांस बोलेंगे क्या है? एक प्रायिकता है। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ना चलकर हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया एक क्या? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लिटी। ठीक है, ये हो गया। इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? चांस। क्या बोलेंगे? चांस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक खिलाड़ी है। ठीक है, सॉरी, जैसे मान लीजिए कि दो दल है, एक ए दल है और एक क्या है? एक दल बी है। दोनों टीम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, ये क्रिकेट का टीम है और उसको निश्चित करना है कि पहले कौन बैटिंग करे, ए करे या बी करे। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है? एक सिक्का को उछाला जाता है। क्या किया जाता है? एक सिक्का को उछाला जाता है। एक सिक्का को यहाँ पर उछाला जाता है। जब सिक्के को उछाला जाता है तो ये कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं कि 80% या 100% हेड ही आएगा। हम ये कहेंगे वहां पे 50-50%, यानी 50% हेड आएगा तो 50% क्या आएगा? टेल आएगा। जी, हेड टेल को हम लोग बोलते हैं चित और पट। ठीक है, सिक्के पे ये नहीं हम बोल सकते कौन हेड है कौन टेल है। हर सिक्के पे अलग अलग होता है, आपकी जो मर्जी, आप अपने मन से उसको मान सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मानिए कि हेड आने की प्रायिकता हमने बोला कि 50% चांस है और टेल आने की प्रायिकता हमने बोला 50% चांस है। ठीक है, अब इसी परसेंट को जब हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 50/100 और ये भी आएगा 50/100। ये कटेगा तो कितना आएगा? 1/2। ये भी कटेगा तो कितना आएगा? 1/2, यानी 1/2 और 1/2। कहने का मतलब कि हेड आने की प्रायिकता कितना है? 1/2, और टेल आने की भी प्रायिकता कितना है? 1/2, यानी इसमें चांस है 50-50%। ठीक है ना? दूसरा, जैसे मानिए कि एक लड़का है। ठीक है, ये एक लड़का ए है। ठीक है, ये क्लासरूम में है और क्लासरूम से बाहर निकलता है तो बारिश हो रही है। क्या हो रही है? तो बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये कहता है कि अपने सर से कि हमको बाहर जाना है या फिर हमको छुट्टी दीजिए, बारिश हो रही है, हम दौड़ते हुए घर चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे टीचर क्या कहते हैं कि आप जाओगे तो गिर जाओगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 50-50% चांस है। 50% चांस है तो वो गिर जाएगा। 50% चांस क्या है? कि गिर जाएगा। और 50% चांस है नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। ठीक है ना? तो इसको हम मानेंगे 50%, इसको भी मानेंगे 50%। ये क्या हो जाएगा? 50/100 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 50/100। ये कितना आ जाएगा? 1/2, और ये भी हो जाएगा क्या? 1/2। ठीक है, तो ये जो चांस होता है वो 50-50 होता है। ठीक है, जैसे मानिए कि
एक बास्केटबॉल वाला खिलाड़ी है, या उसको हटाइए, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिएगा। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित कथनों को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। जो निम्नलिखित कथन नीचे दिया हुआ है इसको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक। पहला क्वेश्चन बोला है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, देखिए जैसे मानिए कि एक ये एक क्या हो गया, थैला हो गया, ये थैला हो गया। इस थैले में हमने लाल रंग की 3 गोलियां रख दी, ठीक है, और काले रंग की 2 गोली हमने रख दी, ठीक है, ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें से लाल रंग निकालने की या लाल गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल देखिएगा तो कितना है, 5, और लाल की संख्या कितना है, तो लाल की संख्या है 3, और काली की संख्या कितनी है, तो काली की संख्या है 2, और कुल गेंदों की संख्या, कुल गोलियों की संख्या कितना है, तो 5, ठीक है। अगर कह रहा है लाल निकालने की, तो लाल का जब प्रायिकता निकालेंगे हम लोग, प्रायिकता लाल गोली आने की प्रायिकता, गोली आने की, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्रायिकता क्या आ जाएगा, तो 3/5, क्या आ जाएगा, 3/5, ठीक है। यानी कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की, कुल परिणामों की संख्या, संभव नहीं, कुल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल कितना है, तो 3 है, यानी काली गेंद हमको निकालना है। कुल संभव परिणाम कितना है, तो 5 है, 3/5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोले ये लाल वाला हो गया। अब बोले लाल नहीं आने की प्रायिकता, यानी लाल इसमें से नहीं आएगा, हम हाथ डाल के निकाल रहे हैं तो लाल गेंद नहीं निकल रहा है, तो क्या निकलेगा, काला निकलेगा। या फिर लाल न कह के कहेगा काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तभी बात वही है। तो हम यहाँ पे अगर हमको बोलता है लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे लाल गोली नहीं आने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 2/5, ठीक है। अब इस दोनों को आप ऐड कीजिए, जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 5 आएगा, कितना जाएगा, 3 + 2 कितना जाएगा, 5/5, कितना जाएगा, 1, कितना होगा, 1। जैसे ही 1 होगा तो देखिए यहाँ पहले ही बोला है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, तो 1 होता है। ये बात समझ में आ गया। घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है, तो 1 होती है। बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी भी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसी घटना जो घटना घट ही नहीं सकती है, उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, असंभव घटना। क्या बोलेंगे, असंभव घटना। क्या बोलेंगे, असंभव घटना, असंभव घटना। ऐसी घटना असंभव कहलाती है, जो कि घटेगी ही नहीं, अनिश्चित घटना है, तो असंभव कह सकते हैं या फिर अनिश्चित कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना को बताइए जो घटित होना क्या है, निश्चित है। तो वैसी घटना हमको बताना है जो एकदम घटता ही है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो जो घटना घटती है वो संभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना को हम लोग संभव घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता, अच्छा प्रायिकता पूछा है, तो उस घटना की प्रायिकता 1 होती है या 1 से कम है, ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, संभव घटना या निश्चित घटना भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। तभी वहां पे निकाल के हम लोग दिखाए थे, जब इसको हम लोग देख रहे थे, तो 1 होता है, ठीक है ना।
दोनों घटना घटा था, लाल गेंद निकाले थे, काली गेंद निकाले थे, दोनों को निकाल के जोड़े थे तो इसका योग कितना आया था 1, तो इसका भी कितना हो जाएगा आंसर, बात समझ में आया। चलिए अगला, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा उससे छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना, कि कोई भी घटना घटती है तो वो 0% नहीं घटती है। ठीक है, 0% से क्या होती है, ज्यादा घटती है। ठीक है ना, और कोई भी घटना हो वो 100% घटती है या फिर 100% से छोटी ही होती है, 100% से छोटी होती है। ठीक है, तो जब 100% होगा तो इसको चेंज करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 1। और ये जो 0% होता है तो परसेंट को चेंज करेंगे तो 0/100 आएगा, यानी 0। यानी किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है या 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है। ठीक है, कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी कभी भी होगी तो क्या होगी, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, 1 से छोटी या फिर उसके बराबर होती है। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0% से ज्यादा घटना होती है और ये क्या हो जाता है फिर 100% से या 100% से कम होता है। ठीक है ना, या उसके बराबर भी होता है ऐसे। या 0 से 1 से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। अब समप्रायिक मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है समप्रायिक परिणाम। सम मतलब होता है सेम, प्रायिक मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। परिणाम का मतलब होता है क्या, रिजल्ट। परिणाम का मतलब क्या होता है, तो रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए कि ज्यादातर जो घटनाएं घटती है वो सांप्रायिक होती है, बहुत ही कम ऐसी घटना होती है जो सांप्रायिक नहीं होती। जैसे सांप्रायिक पहले हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए एक ये सिक्का है, क्या है, ये सिक्का है। इस एक सिक्के को हमने एक बार उछाला, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, हेड आने की प्रायिकता 50%, टेल आने की प्रायिकता 50%। ठीक है, जब हेड आया तो इस 50% को हम लोग लिख सकते हैं 50/100 और इसको भी लिख सकते हैं 50/100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा कितना 1/2। बस समझ में आ रहा। तो जब हेड निकाल रहे हैं तब भी उसका प्रायिकता 1/2 आ रहा है और टेल निकाल रहे हैं तभी उसका प्रायिकता 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सांप्रायिक घटना है, ये सांप्रायिक परिणाम है। बात समझ में आया कि दोनों बराबर आ गए। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 80% चांस है कि हेड आएगा और ये नहीं कह सकते कि 20% चांस है कि टेल आएगा। 50-50 में हम है। क्या हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, आप लोग कभी क्रिकेट खेलने गए होंगे तो देखे होंगे कि क्या वहां पे कोई ये कह सकता है कि 100% है कि हम आज टॉस जीतेंगे। ऐसा नहीं है, 50-50% होता है। कहने के लिए तो कोई कुछ भी बोल देगा लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ कब होगा, जैसे मानिए ये सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर क्या है, क्रिकेटर है। ठीक है, अब इनको बोला जाए कि ये हॉकी का खेल खेलने जा रहे हैं तो वहां पे ये क्या करेंगे, गोल करेंगे। तो कितना परसेंट है कि वो गोल करेंगे और कितना परसेंट है कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि करेंगे। हाँ में, यस में हम लोग का जवाब जाएगा तो बहुत कम जाएगा, या तो 10% जाएगा या 5% जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो क्रिकेटर है, हॉकी का खिलाड़ी नहीं है
और नो में हमको जवाब कितना जाएगा, 80 से 90%। 80 से 90% हमको जवाब जाएगा कि ये क्रिकेटर है, इनसे गोल नहीं होगा। तब यहाँ पे हम संप्रायिक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये संप्रायिक घटना नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम लोगों को अपने जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आज तक न कभी एग्जाम में पूछा है और आगे नहीं ये कभी पूछेगा, बस ये नॉलेज के लिए है। ठीक है, आगे पूछ भी सकता है, लेकिन अभी तक तो कभी पूछा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है ना? चलिए, कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो बताइए कि क्या यह संप्रायिक है या नहीं। ठीक है, तो आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, आप सुबह जगे, गए तो बाइक स्टार्ट किए, दूसरे दिन जगे तब भी जाकर आपने बाइक स्टार्ट किया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन, 10वें दिन, आपके हर दिन बाइक स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ड्राइवर हैं। अगर आप ड्राइवर नहीं होंगे तभी आपसे स्टार्ट नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि 10 में से 9 दिन आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, एक ही दिन होता है जो नहीं स्टार्ट होता है। तो सेल्फ का जमाना है, अब तो और आसान हो गया हम लोग के लिए। तो ये तो दैनिक जीवन पे हमको दिया हुआ है, तो उसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन है और उसी पे समझ कर हम लोग को इसको बनाना है। ठीक है, तो इसमें 90 या 100% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, 10% या 0% है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, कितना परसेंट चांस है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी? तो 10 से परसेंट या 0%। जैसे अभी हम आप लोगों से बोले हैं कि आपने घर में सुबह जगा और जाके बाइक स्टार्ट किया कहीं जाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट हो गई, 10 दिन में कहीं कभी 1 से 2 दिन होगा जब गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, नहीं तो डेली आप लोगों से स्टार्ट हो जाती होगी। आप अपने दैनिक जीवन में ये देखे होंगे। तब वहां पे हम नहीं कहेंगे कि ये क्या है, संप्रायिक घटना है, संप्रायिक परिणाम है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये संप्रायिक घटना नहीं है, इसके अंतर्गत ये नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल को डालने का प्रयत्न करता है। बास्केट में डालने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, खिलाड़ी। यहाँ पहले नंबर क्वेश्चन में क्या बोला था, ड्राइवर। तो जब वो ड्राइवर है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमको मान लीजिए हम बाइक नहीं चलाते हैं, हमको कोई बोल दे बाइक स्टार्ट करने के लिए, तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर ये व्यक्ति बोला रहता, व्यक्ति, तब ये क्या होता, यस होता। क्यों? क्योंकि 50% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट होगी, 50% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति है। फिर यहाँ पे भी अगर व्यक्ति बोल देता या आदमी बोल देता, ठीक है, तभी इस बास्केटबॉल को बास्केट में नहीं डाल सकता है। 50% चांस है कि डाल सकता है, 50% चांस है कि नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि वो एक आम व्यक्ति है, खिलाड़ी नहीं है। वो तुक्का मारेगा और तुक्का मार के प्रयास करेगा कि डाल देंगे, हो जाएगा। जैसे देखिए 2018 में ऑब्जेक्टिव का, 2018 से ऑब्जेक्टिव का जमाना आया है, 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहे हैं एग्जाम में, 50% ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। जब 2018 में आया था ना, तो बच्चे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ते थे। ठीक है, कहते थे का 50 गो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, अगर इसमें से 8 भी बंद करके टिक करेंगे तो 30 से 35 गो सही हो जाएगा, 30 से 35 गो सही आएगा। इसका मतलब ये है कि 50% ये पास हो सकता है, 50% चांस है कि ये पास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तुक्का है।
और तुक्का लगाइएगा तो वहां पे 50-50 चांस होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जहां पे तुक्का की बात आ गई वहां 50-50 चांस, अच्छा कंफर्म वाली बात है वहां 80-20 हो जाएगी, 70-30 होगी, 60-40 होगी, 50-50 कभी नहीं होगी, 90-10 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जब यहाँ पे अगर व्यक्ति बोलता तब ये क्या होता, सांप्रदायिक घटना होता, क्योंकि 50-50 चांस यहाँ पे होता। बात समझ में आया कि नहीं? 50-50 चांस होता। जब यहाँ पे खिलाड़ी बोल दिया है तो भाई वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालना चाहता है तो ज्यादा चांस है कि वो डाल देगा। सचिन तेंदुलकर है, खेलने गया, वो एक क्रिकेटर है, अब उसको हम बोले कि आज शतक लगाएगा तो एकदम कंफर्म है? कंफर्म नहीं, 80% से 90% चांस है कि वो लगाएगा, रन बनाएगा, बहुत कम ही चांस है कि रन नहीं बनाएगा। ये तो नहीं कह सकते कि ना बनाएगा नहीं बनाएगा, 50-50 में तो नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि वो क्रिकेटर है। अब सचिन तेंदुलकर को हम बोले कि वो गया खेलने, क्या बोलते हैं हम, कबड्डी, और कबड्डी में क्या करेगा, 2 गोल करेगा, 3 गोल करेगा, तो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो वहां पे हम 50-50 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं 50-50? क्योंकि वो क्रिकेटर है, कबड्डी का खिलाड़ी नहीं है। बात समझ में आया? तो ये जो खिलाड़ी है वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है और बास्केटबॉल में बॉल डालने का प्रयत्न करता है, तो क्या वो बॉल डाल पाता है या नहीं पाता है? ज्यादा चांस है कि वो बॉल डाल देगा, कम चांस है कि वो नहीं डालेगा, इसलिए ये सांप्रदायिक घटना नहीं होगा, यानी दूसरा नंबर भी सांप्रदायिक घटना नहीं होगा। बात समझ में आया? चलिए इसका 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या है, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे अनुमान की बात आ गई, यानी तुक्का की। किसकी बात आई? तो तुक्का की बात यहाँ पे आ गई। अनुमान लगाया जाता है उत्तर सही है या गलत है, तो अनुमान लगा रहे हैं, यानी तुक्का कर रहे हैं। आप एग्जाम देने गए, 10 गो क्वेश्चन बनाए, आप जैसे है ऑब्जेक्टिव आप 10 में टिक लगा दिए, ठीक है, तब कह रहे हैं कि इसमें कितना नंबर आएगा कितना नहीं। देखिए एक बार की बात है कि हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो वहां पे एक लड़का था, उसका नाम नहीं रखेंगे, वो लड़का था, उसका टेस्ट लेते थे ना, तो जो OMR शीट है उसमें क्या करता था, 1 से लेकर के 5 तक ए टिक लगा देता था, 6 से लेकर के 10 तक बी में टिक लगाता था, 11 से लेकर के 15 तक में सी का टिक लगाता था, 16 से लेकर 20 तक में डी का टिक लगाता था, फिर 21 से 25 तक क्या किया करता था, फिर ए का ए में टिक लगाता था। इसका मतलब कुछ समझ में आया? कि वो तुक्का मारता था, ठीक है, पढ़ने डेली नहीं आता था, ज्यादातर क्रिकेट पे ध्यान आता था इसका, ठीक है। तो ये जो टेस्ट देता था तो ये क्या करता था, तुक्का लगाता था, यानी 50% चांस है कि वो अच्छा नंबर लाएगा, 50% चांस है कि उस अच्छा नंबर नहीं आएगा। ये भी कह सकते हैं 50% चांस है कि उसका जो आंसर होगा सही होगा, 50% चांस है कि उसका आंसर है वो गलत होगा। और वो मैट्रिक का जब एग्जाम दिया, जब वो मैट्रिक का एग्जाम दिया, तो जो बच्चे रेगुलर क्लास करते थे, जो बच्चे रेगुलर क्लास करते थे, डेली क्लास करने आते थे, उन लोगों से ज्यादा नंबर लाया। कितना नंबर? उन लोगों से ज्यादा नंबर लाया, वो भी अबाउट 70% नंबर लाया था। बात समझ में आया? जो डेली क्लास करने नहीं आता था, क्लास हो रहा है और सामने क्रिकेट खेल रहा है, वैसा ये लड़का था। तो ये तुक्का लगाता था और तुक्का में क्या हो गया, तो पास हो गया, ए बी बी सी सी डी डी, ए बी बी सी सी डी डी, इसे करके लगा दिया, अच्छा नंबर आ गया उसका, ठीक है। तो यही कह रहा है, इसी से समझिए कि एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, यानी तुक्का लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, सांप्रदायिक घटना होगा। क्यों? क्योंकि 50-50% है, तुक्का लगा रहा है तो 50% है तो क्वेश्चन सही होगा, 50% है कि उसका जो आंसर है वो गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की, ठीक है। तो इसमें तो हम कंफर्म नहीं बता सकते कि लड़का होगा या लड़की होगी,
हाँ, इस समय साइंटिस्ट द्वारा बहुत सारा चेक करके बता देते हैं लोग कि लड़का होगा, लड़की होगी, ठीक है। लेकिन ऐसे अपने दैनिक जीवन में देखिए कि कोई औरत है, वो गर्भवती है, ठीक है, बोलने के लिए उनके घर में गया, कोई बोल देता है कि लड़का होगा, लड़की होगी। क्या ये कोई 100%, 80%, 60% कोई बोल सकता है कि ना लड़की ही होगी तो लड़की होगी, लड़का होगा तो ना लड़का ही लड़का होगा? कोई नहीं जानता। 50-50 में सबको रहता है, लड़का हो या फिर लड़की हो। तो यहाँ भी क्या होगा, तो ये भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा 50-50, ठीक है। जब 50-50 आया तो 50% और 50%, इस परसेंट को चेंज कीजिएगा तो 50/100, और ये भी आएगा कितना, 50/100। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 1/2। इसको भी काटिएगा तो कितना आएगा, 1/2। ये हो गया 1/2, और ये भी हो गया क्या, 1/2। तो 1/2 1/2 आएगा, तो ये सांप्रदायिक घटना हो गया, क्योंकि दोनों घटना क्या है, आपस में इक्वल है, बराबर है, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, फुटबॉल का खेल हो रहा है, उसको प्रारंभ किया जा रहा है। प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट होने जा रहा है, दो दल एकदम आमने सामने, ये भी दोनों स्ट्रांग है, दोनों क्या है, इक्वल है। टॉस इन लोगों को कराना है, टॉस कर रहे हैं, तो या तो पहले कौन बैटिंग करेगा, तो जो जीतेगा वो करेगा, यानी हिट आ सकता है तो 50% चांस है, हिट टेल आएगा तभी 50% चांस है। पहले बॉलिंग कौन करेगा तो 50-50 है। इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत है। न्याय संगत मतलब सही तरीका है, ठीक है ना, विधि क्यों माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक निश्चित घटना होती है। क्या होती है, क्योंकि ये एक निश्चित घटना होती है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसको माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, हल में हम लोग क्या लिखेंगे, यह एक निश्चित घटना है, इसलिए सिक्के को क्या किया जाता है, उछाला जाता है। इसलिए सिक्के को उछाला जाता है। हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें बताना है कि वह कौन सी संख्या है जो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि घटना क्या होता है, तो 0% से ज्यादा, ठीक है, और 100% या 100% से कम, इसी के बीच का क्या होता है, घटना होता है। जब भी घटना होगा 0% से ज्यादा होगा, या 0% होगा, या 100% होगा, या 100% से क्या होगा, कम होगा, या उसके बराबर होगा। इससे 0% से कम नहीं हो सकता, 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। जब 0% होगा तो 0/100 होगा, इसको चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 100% होगा, इसको चेंज कीजिएगा तो 100/100 क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 1 और 0 के बीच में कोई भी घटना घटती है तो होता है, यानी 0 आएगा, या 0 से ज्यादा आएगा, या फिर 1 आएगा, या 1 से कम आएगा, कोई भी घटना घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 1 में हम 3 से भाग देंगे, 3 से 1 में भाग देंगे तो दशमलव आएगा 0, 3 दिया 9 आएगा क्या, फिर 1 0, 3 दिया 9, 3 दिया 9, मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये 10 है, 10/3 है, ठीक है ना, 20/3। चलिए जैसा भी हो, ये देखिए यहाँ पे क्या है, तो 0.333333 आ रहा है, यानी 0.3333 आना, यानी 0 से ज्यादा है, तो ये घटना
होगा, ये सही है। जबकि यहाँ पे क्या बोला है, प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये प्रायिकता होगा, ये प्रायिकता होगा। तीसरे नंबर पे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कितना है 15%, इसको चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा 15/100, दशमलव में चेंज कीजिएगा तो 0.15, जो कि 0 से क्या है ज्यादा है, तो ये भी घटना क्या होगा, घटेगा। और ये 0.7, तो ये भी घटना है, क्या है, ये प्रायिकता है। लेकिन ये जो माइनस में है वो नहीं होगा, क्योंकि बाएं साइड में जो होता है संख्या है वो क्या होती है, छोटी होती है, और जो दाहिने साइड में संख्या होती है संख्या रेखा पर, वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो 0 से कम होता है वो माइनस में जाता है, और जो माइनस में गया वो 0 से कम हो गया, तो घटना 0 से कम होती ही नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो बी। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि पीई बराबर 0, यानी घटना घटने की प्रायिकता जो है वो 0.05 है, तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या है? जो घटना घट रहा है वो कितना है, तो 0.05 है, तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक होगा, चाहे वो कोई भी घटना हो, ठीक है ना। तो हमको घटना घटने की प्रायिकता क्या दिया हुआ है, 0.05, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितना है, तो 8। तो हम लिखेंगे क्या, तो घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, सॉरी एक होगी, ठीक है ना। घटना घटने की प्रायिकता कितना दिया है, 0.05 प्लस ये 1, ये हो जाएगा घटना घटने की प्रायिकता 1, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -0.05, घटना नहीं घटने की प्रायिकता, ठीक है। इसको घटाइएगा तो क्या होगा 1.000, ठीक है। ये हो जाएगा 0.05, 0 लिख सकते हैं या इसको काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी। घटाइए, ये जगह 10 में से 5 गया 5, ये इसको दिया, ये हो गया 9 में से 0 गया 9, दशमलव ये क्या हो गया 0, यानी 0.95, 0.95, ये क्या होगी, घटना नहीं घटने की प्रायिकता। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, एक थैला है, उस थैले में नींबू की महक वाली गोलियां रखी गई है, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है, मालिनी, कोई एक लड़की है जिसका नाम है मालिनी, बिना थैले में झांके, उस थैले में देख नहीं रही है, बिना झांके हुए उसमें से एक गोली निकालती है, उसमें से क्या करती है, एक गोली निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली, एक में दिया है संतरे की महक वाली है। तो देखिए संतरे की महक वाली है, तो ये क्या हो जाएगा, असंभव घटना होगा। क्यों असंभव घटना होगा, तो जिस थैले में नींबू की गोली रखी हुई है उसमें संतरे की गोली कैसी आएगी, आएगी नहीं आएगी, इसलिए वो क्या होगा, उसका प्रायिकता असंभव प्रायिकता होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो असंभव होगी। दूसरा क्या है, नींबू की महक वाली घटना, ये संभव घटना है, ये क्या है, ये संभव घटना है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वो निकाली गई गोली, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं और लिखते हैं हल। एक नंबर का क्या लिखेंगे, ये असंभव घटना है, ये एक अनिश्चित घटना है, यह एक, इसमें तो बोला नहीं है ना, बिना थैले में जाके उसमें से, यह एक असंभव घटना है, यह एक असंभव घटना है, इसलिए इसका प्रायिकता
इसका प्रायिकता क्या होगी, 0% भी लिख सकते हैं। तो 0% लिखिएगा तो 0/100, फिर आएगा क्या, 0। एनसीईआरटी की बुक में 0 दिया है, इसलिए आप लोग क्या लिखिएगा, 0 होगी। क्या होगी, 0। ठीक है। दूसरा नंबर में लिखिएगा कि यह एक क्या है, संभव घटना है। यह एक संभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 100% होगी। इसी 100% को जब आप चेंज कीजिएगा तो 100/100 यानी 1 आएगा। क्या होगा, 1 होगी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, जिस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन था वो वही 3 नंबर है, सॉरी 7 नंबर है। कह रहा है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी है, उस विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 दिया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, दो, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखे उसी तरह से इसको भी बना लेंगे। ठीक है। घटना घटने की प्रायिकता क्या है, 0.992 है। ठीक है। और घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या है, तो 8 है। तो लिखेंगे क्या, तो ठीक है। घटना घटने की यानी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही साथ है, उसकी प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, 1। घटना घटने की प्रायिकता हमको 0 दिया है, 0.992। घटना नहीं घटने की प्रायिकता हमको क्या दिया है, पता नहीं, क्या है, 1। एक माइनस प्लस में इधर लाके घटाएंगे 0.992, तब क्या आ जाएगा, घटना नहीं घटने की प्रायिकता, घटा लीजिए 1, इधर 3 को 0 रख लीजिए, 0.992 घटा लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है 0, ये इससे लिया, ये इससे लिया, ये इसको देगा 10, ये इसको दिया 10, ये इसको दिया 10, लेकिन ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये तो 0 हो गया। ये 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 0, 0, यानी कितना हो गया, 0.008। घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो गया, 0.008। बात समझ में आया। ये ना बोला है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो, उसकी क्या प्रायिकता है, तो उसकी प्रायिकता यही है 0.008। ठीक है। चलिए हालांकि क्वेश्चन यहीं पे, ये जितना क्वेश्चन था आज 7 तक, ये सब एक तरीका से क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है। इसके पहले, अभी इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर से लेकर लगभग 19 नंबर तक, ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है और वो अलग तरीका से है, बहुत ही आसान है। तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए इसको एक ही क्लास में रहने देंगे, उसमें से फिर क्लास में क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, उसमें का क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।